मक्का मुआहिदे का मकसद कतई जारियत नहीं है। ये मुआहिदा 3 मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी काबीना इजलास गुफ्तगू में कहा कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। ये भी कहा आज़ाद कश्मीर के आवाम ने नून लीग को वोट दिया। आज़ाद कश्मीर के आवाम का वोट नवाज शरीफ पर इज़हार एतमाद है। वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को कौमी मफादात के मौसर दिफा पर खिराज तहसीन पेश। काबीना अरकान ने मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे को अहम सिफारती और दिफाई पेशरफ्त करार दिया। ये बिल्कुल गलत तासर है कि हुकूमत को टाइम दिया, नए सूबे बनते हैं, अवामी ताकत से जो गवर्नमेंट आई है, तो हम कोई एतराज़ ही नहीं है। कौन कहता है कि एहतजाज की कॉल दी जाए तो हुकूमत पर प्रेशर नहीं होता? ये प्रेशर जो है 27 सितंबर तक इन पर बरकरार रहेगा। मैं किश्तियाँ जला कर ही निकला हूँ इस दफ़ा। ये एक ही वज़ीर आज़म है जिसने 5 बजट मुसलसल पेश किए, उसके बावजूद भी GDP का ये हाल है। मौसर LKP सुहेल आफरीदी ने हुकूमत को वक्त देने का तासुर रद्द कर दिया। बानी और अवामी ताकत से बनने वाली हुकूमत में नए सूबे बनने पर किसी एतराज़ के ना होने का बता दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ की प्रोग्राम PK पॉलिटिक्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, कश्तियाँ जलाकर एहतजाज की कॉल दी। एहतजाज की कॉल से हुकूमत पर 27 सितंबर तक दबाव बरकरार रहेगा। इस बार पंजाब से बहुत ज़्यादा एहतजाज होगा। हमारा टारगेट 27 सितंबर ही है। एहतजाज का मकसद बानी पीटे की रिहाई है। एक सवाल के जवाब में कहा, 5 अगस्त से पहले राब्ता करके कहा गया एहतजाज की कॉल ना दें। सिस्टम किसने तबाह किया? एक ही वज़ीर आज़म है जिन्होंने 5 बजट पेश किए। इसके बावजूद GDP का ये हाल है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला LA-14 में बड़ा अपसेट। 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म सद्दार अतीक हार गए। अवाम दस्तो बाजू पार्टी के साजिद इकबाल 40,474 वोट लेकर कामयाब। 214 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। सरदार अतीक अहमद ने 19,234 वोट हासिल किए। बाकी 3 नशिस्तों पर वोटों की गिनती जारी। हल्के LA-16 में पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान खान को बढ़तरी। LA-17 में लीगी उम्मीदवार मोहसिन अजीज आगे। LA-15 में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल क़मर पहले नंबर पर। पूंछ के 5 और सिरनोती के 2 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मुअख्खर। तवक्को है पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। नून लीग को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली की बयानी से छुपाने की कोशिश कर रही। धांधली के इल्ज़ाम लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है धरने वाली कुव्वतें भगाई का दरा करके धरने खात्म कर देंगी। पीपल्स पार्टी का फिर नून लीग पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। पंजाब हुकूमत को भी निशाने पर ले लिया। सेनेटर पलवशा खान ने चैलेंज दिया, जीतने वाले लीगी उम्मीदवार अपने हलकों में जाकर जश्न भी नहीं मना सकेंगे। हम इत्तेहादी हैं, आपके गुलाम नहीं। शर्मिला फारूकी ने कहा, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सिंधु पंजाब का मवाजना करते हैं, दावे करते हैं लाहौर महफूज है। लाहौर के थाने में जहरी मौजूद बच्ची से ज्यादती की गई। शहला रजा ने कहा, आज जिस तरह वोट को इज्जत मिल रही है सब देख रहे हैं। शरीर रहमान बोली, कहीं पोलिंग वक्त पर ना शुरू की गई, कहीं हमारे एजेंट्स को रोका गया। उधर पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से ताउन न करने का फैसला। फल्ला पंजाब की कारकर्दगी पर तनकीद करने के लिए 3 खातीन को भेजना पड़ा। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी को तंज़िया जवाब। अस्मा बुखारी कहती हैं, हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। अवाम अगर उन्हें वोट नहीं देते तो उसमें हमारा क्या कसूर है। ये भी कहा, बानी पीटे की तबीयत अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस ने मशकूक गेस्ट हाउस को सील कर दिया। 6 मुलाजिमीन को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया।
कार में आने वाले 4 अफराद भी ज़ेर हिरासत, मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल है तफ्तीश। गेस्ट हाउस किसकी मलकियत है, दस्तावेजात सामने आ गईं। पुलिस तस्दीक में मौजूद किरायानामा भी सामने आ गया। गेस्ट हाउस लियाकत नामी शख्स के नाम पर है। ताहिरा सुल्ताना नामी खातून की मलकियत है। मीर रज़ा की मौत की वजह जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास, 5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में केस की तफ्तीश पर ब्रीफिंग। मीर रज़ा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा, सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, पुलिस अफसरान अपना काम करें। मीर रज़ा के वालिद कहते हैं, कमेटी इजलास में जो कुछ पूछा क्या बता दिया। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो खबर कुशाई की ज़रूरत ही ना पड़ती। IG सिंध जावेद आला मोडो का कहना है, मीर रज़ा केस में मिस कम्युनिकेशन का मसला सामने आया। उधर मीर रज़ा के अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ात पर सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन मुअख्खर करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआवजे का मुतालबा कर दिया। मुआवजे की अदायगी मुज़ाकरात का अहम मामला बनाने की हिदायत। सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान को मुआवजे की अदायगी का मामला मुज़ाकरात में ज़ेर बहस नहीं आया। ईरान को गुज़श्ता 5 माह में मरने वाले 52,000 अफराद के ख़ानदानों को मुआवजा देना होगा। ईरानी फौज और पासरान इनकलाब में तब्दीलियाँ। अहमद वहीदी पासरान इनकलाब के सरपा मुकर्रर, अली अब्दुल्लाहिया ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई ने 6 नई तकर्रियों का फरमान जारी कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमर्स हैदरी ईरानी फौज के डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि मक्का दिफाई मुआहिदा तेहरान के लिए कोई ख़तरा नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। आबना होमज़ ना खुलने की वजह अमरीकी मदाखलत है। ओमान के साथ मुआहिदा आबना होमज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। तर्जुमान की ईरानी स्पीकर बाक़ी ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सिरागची को दौरा पाकिस्तान की दावत मिलने की तस्दीक। उधर अमरीकी सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक आबना होमज़ में 24 घंटे में 55 तिजारती जहाज़ों को मुड़ने पर मजबूर किया गया। 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया, 2 पर चढ़कर तलाशी भी ली गई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी मनसब पासा राष्ट्र से रब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई मुआहिदे के अहम कदुकाल से आगाह। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी मनसब से भी रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल और कसीरुलजहती ताउन पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, कुवैती वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। जरा जाबिर अहमद अल सबाह ने मक्का दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। इसराइल ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करना चाहता है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे से ये मुमकिन नहीं। साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद महमूद कसूरी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम रन डाउन में गुफ्तगू। कहा, दिफाई मुआहिदा ईरान के खिलाफ होने वाली बातें क़यास सराइयाँ हैं। बानी पीछे बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का केस। बानी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी दलाइल जमा करवा दिए। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। अदालती मुआविन लोकन कमीशन या फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करने की सदा। जेल रूल्स के मुताबिक कानूनी टीम को मुलाकात की इजाज़त देने का भी मुतालबा। तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात सामने आ गए। सेनेटर मिशाल यूसुफजई का PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर पैसे लेने का इल्ज़ाम। दोनों रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, बताओ कौन सी साजिश की है। इस्लामाबाद और दीगर हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म ने सदर को किस तारीख को भेजी। समरी पर क्या कार्रवाई हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक वज़ारत कानून से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर की जानिब से जजेस तैनाती समरी मंजूरी न देने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने कहा, बताया जाए समरी गैर मुय्यना मुद्दत तक ज़ेर इल्तवा रहने के आईनी नताइज क्या होंगे।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सदर तो अब समरी मुस्तरद भी नहीं कर सकते। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अदालती मामलत के लिए नोटिस जारी कर दिया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक फोर्सेस ने पंजगोर के इलाके सरकेनी और छेदगी में कार्रवाइयाँ की। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 327 रुपये 62 पैसे रहेगी। फ़ी लीटर डीजल 380 रुपये 86 पैसे पर बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर मेट्रो बस सर्विस बंद नहीं होगी, मामूल के मुताबिक चलते रहेगी। मास ट्रांसिट अथॉरिटी और नोएडा के दरमियान इत्तफाक हो गया। GM ऑपरेशंस मास ट्रांसिट अथॉरिटी असीद शाह कहते हैं आज तक मुकम्मल मामला तय पा जाएंगे। पंजाब में आइंदा बरस भी बसंत मनाने का फैसला। महकमा दाखिला और ज़िले हुकूमत ने लाहे अमल तय कर लिया। ज़िला के मुताबिक बसंत जनवरी के आखिरी अयाम में मनाने का फैसला हुआ है। हतमी तारीख का ऐलान सूबाई हुकूमत की मंजूरी पर किया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का मामला। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को काबीना कमेटी तश्कील देने के लिए खत। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हुकूमत का मुशावरती इजलास 20 अगस्त को तलब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खैर मकदमी करारदाद मंजूर। करारदाद अपोजिशन लीडर हाफिज हफीजुर रहमान ने पेश की। कहा, यह मुआहदा मुस्लिम ममालिक के माबैन दिफाई ताउन, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए तारीखी पेशरफ्त है। लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 ख़ातिन की हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तशद्दुद न होने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की हतमी वजूहात ब्रांसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह होंगी। उधर ख़ातिन के जायबुआ पर मौजूदगी की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस का कहना है जुडिशल इंक्वायरी के बाद तफ्तीश को हतमी शक्ल दी जाएगी। लाहौर के इलाके का लाश मिल गई। 3 साला हसनैन मामू के घर आया हुआ था। बच्चे की लाश करीबी प्लॉट में खड़े गंदे पानी के जौहर से बरामद हुई। कोलंबिया जल्जले से हिल उठा। 7.4 शिद्दत के जल्जले से मुतादिद इमारतें गिर गईं। हलाकतों की तादाद 69 हो गई। सैकड़ों जख्मी, मुतादिद लापता। 6 एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मुतासर इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की इंग्लैंड में प्रैक्टिस। 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच बुध को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त को शेड्यूल्ड। पाकिस्तान के लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को मद्दाहों से विछड़े 10 बरस बीत गए। साबिक टेस्ट कप्तान ने करियर में लातादाद रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट में 337 रन की तारीखी इनिंग्स खेली।
फुटबॉल की आलमी क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। AFC, UEFA और कॉन्काफ ने फीफा क़यादत के खिलाफ महाज खोल दिया। जानी इन्फेंटिनो को मार्च में दोबारा फीफा सदारती इलेक्शन न लड़ने का पैगाम भेज दिया। तीनों तंजीमों ने खुला खत लिख दिया। और जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बरी में जश्न आज़ादी के मौके पर दफ़ा 144 नाफे 16 अगस्त तक माल रोड GPO चौक में सयाहों के दाखिल पर पाबंदी। फैमिलीज़ को पाबंदी से इस्तिस्ना। उधर बराफी जुबान में ISPR का एक और नगमा जारी। गुलकार अख्तर जनाब ने महसूर कुन अंदाज में समा बांध दिया।